पति पत्नी का रिश्ता भरोसे और विश्वास पर टिका होता है, लेकिन जब यह भरोसा और विश्वास टूटता है, कई लोगों की जिंदगियों पर इसका सीधा असर पड़ता है। कुछ दिनों पहले सौरभ और मुस्कान नीले ड्रम में जमा देने वाली कहानी तो आपने सुनी होगी, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई थी। आज की कहानी में भी एक पत्नी अपने आस्ती के साथ मिलकर अजीबोगरीब शातिर ढंग से पति को रास्ते से हटा देती है और उन्हें लगता है कि हम कभी अब पकड़े ही नहीं जाएंगे। लेकिन जब इस पूरे मामले का पुलिस जब पर्दाफाश करती है तो हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इन महिलाओं को हो क्या गया है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माही। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मेरठ और इसी मेरठ जिले का एक थाना पड़ता है बहसुमा। इसी बहसुमा थाना क्षेत्र का एक इलाका पड़ता है अकबरपुर। अकबरपुर शहादत का रहने वाला अमित, जो पेशे से टाइल्स राजमिस्त्री का काम करता है, और उसके परिवार में बूढ़े माता पिता के अलावा पत्नी और 3 बच्चे भी हैं। वह किसी तरह टाइल्स राजमिस्त्री का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। 13 अप्रैल 2025 को अन्य दिनों की तरह काम करके जब वह अपने घर आता है और खाना खाकर सो जाता है। 14 अप्रैल 2025 की सुबह काफी देर तक जब वो सोकर नहीं उठता है तो उसे जगाने के लिए उसका बेटा अनिकेत कमरे में जाता है। जब वो कमरे में जाता है तो वहां का नजारा देखकर काफी डर जाता है। दरअसल अमित सोया हुआ था और उसके हाथ के नीचे एक सांप पड़ा हुआ था, जिसे देख करके वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुन करके उसकी माँ दौड़ते हुए कमरे में आती है और जोर जोर से शोर मचाने लगती है। शोर की आवाज सुन करके आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सांप को हटाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सांप अपने जगह से टस से मस नहीं होता है। उसके बाद से गांव वालों ने बगल के गांव महमूदपुर सिखेड़ा से एक सपेरे को बुलाते हैं। सपेरा सांप को पकड़ करके अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके बाद से परिवार व गांव वाले मिलकर अमित को अस्पताल में लेकर जाते हैं, जहां पे डॉक्टर अमित की जांच पड़ताल करता है। पता चलता है कि अमित अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। गांव वालों को थोड़ा शक होता है कि सांप काटने के निशान तो दिख रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा है। शायद अमित की मृत्यु की वजह कुछ और ही हो सकती है। और इसी बीच किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और अमित को जांच पड़ताल करने के बाद से पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। 2-3 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उससे एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल अमित की मृत्यु सांप के काटने से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई थी। पुलिस अब इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए गहराई से जांच पड़ताल करना शुरू करती है और पूछताछ के लिए अमित की पत्नी रविता को थाने में बुलाती है। शुरुआत में रविता इधर उधर की बातों से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तो आखिरकार रविता अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है। कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 8 साल पहले। मुजफ्फरनगर की रहने वाली रविता की शादी मेरठ के रहने वाले अमित से होती है, जो पेशे से टाइल्स राजमिस्त्री का काम करता है। समय के साथ साथ दोनों के 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें से एक बेटा और 2 बेटी। अमित अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता है। अमित जहां पर टाइल्स राजमिस्त्री का काम करता है, वहीं पर उसी के गांव का अमनदीप भी काम करता है। साथ साथ काम करने की वजह से दोनों में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। अमनदीप अमित के घर पे आना जाना शुरू कर देता है। अमित की पत्नी रविता 3 बच्चे होने के बाद भी देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। रविता को देखते ही पहले ही नजर में अमनदीप रविता पर फिदा हो जाता है। वह किसी तरह रविता के करीब जाने की कोशिश करता है। एक दिन अमनदीप रविता से उसका मोबाइल नंबर मांगता है और बोलता है अमित का अक्सर फोन नहीं लगता है, भाभी जी आप अपना नंबर दे दीजिए। रविता भी अपना मोबाइल नंबर अमनदीप को दे देती है। दोनों के बीच में अक्सर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। रविता अपना सुख दुख अमनदीप से शेयर करने लगती है। अमनदीप भी रविता की बात सुनकर उसे सहानुभूति भरी बातें करता है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर बैठते हैं। दोनों के मिलने जुलने का सिलसिला ही नहीं शुरू होता है, बल्कि जब भी मौका मिलता है दोनों एक दूसरे की हसरतें भी पूरी करने लगते हैं। धीरे धीरे इन दोनों की प्यार की खबर गांव वालों को चल जाती है। गांव के कुछ लोग इसकी जानकारी रविता के पति अमित से बता देते हैं। अमित जब सुनता है तो काफी गुस्से में आ जाता है और अमनदीप को अपने घर पर आने जाने से रोक लगा देता है। साथ ही साथ अपनी पत्नी रविता को भी सख्त लहजे में अमनदीप से दूर रहने की सलाह देता है, लेकिन इसके बावजूद रविता छुप छुप करके फोन के जरिए अमनदीप से बातचीत करती है। एक दिन रविता अमनदीप से कहती है कि अमित के रहते हुए हम दोनों का मिलना जुलना
संभव नहीं होगा। हमें हर हाल में अमित को रास्ते से अब हटाना ही होगा। अमनदीप बोलता है, लेकिन कैसे? इसमें तो हम भी फंस सकते हैं। इस पर रविता कहती है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे अमित रास्ते से भी हट जाएगा और कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। अमनदीप इसके लिए तैयार हो जाता है और प्लान के मुताबिक अमनदीप अपने गांव के ही एक राजकुमार नाम के लड़के से बातचीत की और उससे एक सपेरे का नंबर लिया और उस सपेरे से एक सांप खरीद लिया। इधर रविता अमित के साथ सहारनपुर शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी। लौटते वक्त रविता ने अमनदीप को फोन किया और कहा कि हमें आज रात को ही अमित को इस रास्ते से हटाना होगा। तुम सारी तैयारी प्लान के मुताबिक कर लेना। रविता दर्शन करके जब घर लौटती है तो अमित के साथ उसका झगड़ा होता है और अमित गुस्से में बगल वाले कमरे में जाकर सो जाता है। रात को जब घर के सभी लोग सो जाते हैं तब रविता अमनदीप को फोन करके अपने घर पर बुलाती है। अमनदीप और रविता दोनों धीरे धीरे अमित के कमरे में गए जहां पर वह सो रहा था। जब अमनदीप और रविता कमरे में दाखिल होते हैं उसी वक्त अमित जग जाता है। अमनदीप और अमित के बीच में काफी देर तक मारपीट होती है। आखिरकार अमनदीप और रविता दोनों मिलकर के अमित को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा देते हैं और प्लान के मुताबिक अमनदीप अमित के बिस्तर पर उसके हाथ के नीचे एक सांप को रख देता है जिससे वो भाग न सके और अमित को डस ले, जिससे लोगों को लगे कि अमित की मृत्यु सांप के डसने की वजह से हुई है। काम करने के बाद से अमनदीप अपने घर पर चला जाता है और रविता अपने कमरे में सोने चली जाती है। अमनदीप और रविता जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं, पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि क्या एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है क्या। पुलिस रविता से कहती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हासिल हुआ? अगर तुम चाहती तो अपने पति से कानूनी रूप से अलग होकर अमनदीप के साथ शादी कर सकती थी। अब तुम दोनों जेल में जाकर अपने प्यार के गीत गाते रहना। पुलिस अमनदीप और रविता को गिरफ्तार करके उसी जेल में भेज देती है जिस जेल में पहले से ही कुछ महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए सुर्खियों में आई मुस्कान रस्तोगी, जो अपने पति को ड्रम में जमा कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा चुकी थी। वो भी उसी जेल में रहती थी और रविता भी अब उसी जेल में उसी की सहेली बनकर जा चुकी है और दोनों अब अपना अपना दुख सुख शेयर करेंगे। आखिरकार अपने पति को आस्ती के चक्कर में हटाने के बाद से कैसी उनकी जिंदगी कट रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी की भावना को आहत करना कतई नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है कि आप अपनों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।